जिद अगर जीतने की हो तो हारना तो नामुमकिन सा हो जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अपनी इस वीडियो में बात कर रहा हूँ उस शख्स के बारे में जिसकी 80% फिल्म 22 साल के फिल्म कैरियर में फ्लॉप हो गई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट विवेक ओबरॉय। मैं विवेक ओबरॉय की बात कर रहा हूँ जिसकी 30 में से 24 फिल्में 22 साल के फिल्म कैरियर में फ्लॉप हो गई थी, बट उन्होंने दूसरा प्लान बनाया और सबको रॉन्ग प्रूफ करके दिखा दिया। आज उनकी नेटवर्थ 1200 करोड़ है, विच इज मोर देन द कंबाइंड नेटवर्थ ऑफ रणबीर कपूर, अली अर्जुन एंड रजनीकांत। उनकी नेटवर्थ विराट कोहली से ज्यादा है। वो कैसे उन्होंने किया, कैसे सारी दुनिया को रॉन्ग प्रूफ कर दिया, नए नए बिजनेसेस उन्होंने कौन से स्टार्ट किए, कैसे स्टार्ट किए, कहाँ कहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, सबको ये प्रूफ करके दिखा दिया कि आप में अगर विल पावर हो, दृढ़ निश्चय हो, फाइनेंशियल एक्यूमेन हो, बिजनेस आइडियाज हो, तो यू कैन डू इट। 7 साल की उम्र में जब हम आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं ग्राउंड्स में दोस्तों के साथ, उस समय विवेक ओबरॉय के फादर सुरेश ओबरॉय, जो उस समय के कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, बड़े फेमस बॉलीवुड कैरेक्टर आर्टिस्ट थे। अमिताभ बच्चन की फिल्मों में आप उनको अक्सर देख सकते थे। उन्होंने अपने बेटे को जो है कहा कुछ परफ्यूम की बॉटल्स बेच के दिखाओ अपने समर इंटर्नशिप स्कूल के प्रोग्राम में। कुछ बॉटल्स विवेक ओबरॉय ने बेची और दिमाग में उनके बिजनेस का आइडिया, पैसा कमाने का आइडिया तो उनके फादर ने बचपन में डाल दिया। वो पढ़ाई करने के लिए मेयो कॉलेज अजमेर गए और उनके फादर ने एक और स्टडी बनाई, उनको पॉकेट मनी देना बंद कर दिया। बिकॉज ऑफ हिज वेरी गुड लुक्स एंड हिज वेरी गुड वॉइस, उन्होंने इवेंट एंकर करना शुरू कर दिया अपने कॉलेज में और वहां से 40 से 50 हजार रुपए महीना पॉकेट मनी कमाने लगे। यानी देखिए, बिजनेस का आइडिया और पैसा कमाने का भूत तो उनको बचपन से ही उनके फादर ने कीड़ा वो डाल दिया था। यहाँ भी वो रुके नहीं, सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने देखा कि उनके कॉलेज के बाद जो फूड वेंडर्स थे, शाम आने से पहले ही उनकी फूड सप्लाई खत्म हो जाती थी। उनको हेल्प करने के लिए उन्होंने बल्क में फूड आइटम्स खरीदने शुरू कर दिया, उनको सस्ते में सप्लाई करना कर दिया टू द वेंडर्स, टू द स्ट्रीट वेंडर्स, ताकि उन वेंडर्स का टर्नओवर भी बढ़ गया, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गई और विवेक ओबरॉय ने 15-16 साल की उम्र में 5 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। सोचिए, एक 15 साल के लड़के के पास 5 लाख का प्रॉफिट आ गया फ्रॉम हिज बिजनेसेस एंड बिजनेस इक्विपमेंट, जो उनके फादर ने उनको बचपन से ही डाल दिया। 5 लाख तो उन्होंने कमा लिए 15 साल की उम्र में, बट उनको स्टॉक मार्केट का कीड़ा भी चढ़ गया। उन्होंने ये 5 लाख उठा के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए और 2 साल में 40 से 50 लाख का मुनाफा कमा लिया। यानी 17 साल के लड़के के पास 50 लाख रुपए नगद। बट यहाँ वो एक गलती कर गए। मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ, बुलाती है जाने का नहीं। स्टॉक मार्केट इज रिस्की अनलेस अनटिल यू हैव फुल नॉलेज अबाउट इट। वो यंग लड़के थे, 17 साल के थे, स्कूल कॉलेज पास आउट हुए थे। उन्होंने एक रिस्की स्टॉक में सारा पैसा लगा दिया और सारे का सारा पैसा डूब गया। वो बैंकरप्ट के हालत में हो गया, यानी उनके पास कोई भी पैसा नहीं था। और उनके फादर जो है एक्टर थे, वो इज अ गुड एक्टर। उतने बड़े एक्टर्स नहीं थे जैसे उस समय के अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान थे, उतने बड़े सुपरस्टार नहीं थे। ही वाज अ मीडियोकर किस्म के एक्टर थे। बट यहाँ उन्होंने डिसाइड किया प्लान बी। गुड लुक्स और अपनी आवाज की वजह से वो ऑलरेडी मेयो कॉलेज में जो है इवेंट मैनेजमेंट करते थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री आने का फैसला लिया। 2002 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, दोनों के दोनों सुपर हिट। पहली फिल्म थी कंपनी, जिसने तहलका मचा दिया, और दूसरी फिल्म थी साथिया, जिसने अगेन तहलका मचा दिया और उनको एडवर्स रोल्स में एक्सेप्ट कर लिया पब्लिक ने। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो ये भी डिक्लेयर कर दिया, शाहरुख खान के बाद नेक्स्ट सुपरस्टार अराइव्ड। बॉलीवुड के साथ तो ये होता ही रहता है, सर पे चढ़ाता है तो अगले दिन जमीन पे भी उतार देता है। वही हुआ 29 मार्च 2003 को, जब उनके पास एक फोन कॉल आई। 29 तारीख की रात सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन। उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। तो ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि मेरा चक्कर या मेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है। अपनी गुड लुक्स की वजह से बहुत सारे अफेयर्स उनके चल रहे थे। उसमें से एक अफेयर मार्केट में जो हल्ला था वो ऐश्वर्या राय के साथ भी था। और उस समय ऐश्वर्या राय सलमान खान की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। जो फोन कॉल आया सलमान खान का, सारी की सारी जिंदगी बदल दी। उनका बॉलीवुड इंडस्ट्री और बॉलीवुड कैरियर पे ब्रेक लगा दिया। I was winning a lot of awards in my career and suddenly it evaporated because a bunch of people who had a lot of power in Bollywood decided you're not going to work here anymore. We'll make sure that that happens. The underworld से उनके पास थ्रेट्स आने लगे। 18 महीने तक उनके पास कोई काम नहीं था। अंडरवर्ल्ड के कॉल्स आ गए, थ्रेट्स आ गए, ये सब मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं था। इस मेंटल प्रेशर में उन्होंने जो फिल्में साइन भी करी वो सारी की सारी फ्लॉप होने लग गई। और 2006-07 तक आते आते ऐसा हो गया कि प्रोड्यूसर्स उनसे दूर भागने लगे। जो उनको सपोर्ट भी कर रहे थे वो उनसे अब कन्नी काटने लगे। उनकी सारी की सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। जैसे मैंने कहा, 30 में से 24 फिल्में फ्लॉप हो गई। I experienced a lot of frustration and pain and anger and felt like a victim and I didn't know how to deal with it. विवेक ओबरॉय ने हार नहीं मानी। वो अपने प्लान ए, जो उनका बिजनेस दिमाग था, उसका उन्होंने यूज किया और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। हिंदुस्तान में मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इस मिडिल क्लास की प्रॉब्लम के अफोर्डेबल हाउसिंग पॉइंट को पकड़ा और दुबई शिफ्ट हो गए। और नेक्स्ट 10 इयर्स में इतने बड़े एम्पायर खड़े कर दिए कि आज 1200 करोड़ की
नेटवर्थ है, विच इज मोर देन विराट कोहली। आज की कई सारी कंपनीज प्री आईपीओ स्टेजेस पे हैं और नेक्स्ट 5 साल में वो टॉप 100 में होंगे इंडिया के बिजनेसमैन में। कैसा किया उन्होंने ये सब? उन्होंने पहला बिजनेस जो लॉन्च किया वो था करम इंफ्रास्ट्रक्चर, विच वाज इनटू अफोर्डेबल हाउसिंग। जैसे मैंने कहा, उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी रिगार्डिंग दी अफोर्डेबल हाउसिंग। वो पहले बंदे थे हिंदुस्तान में जिन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग बिजनेस बना लिया और लूप होल को पकड़ के इन सारी फैमिलीज को जो है मकान प्रोवाइड करना शुरू कर दिया मुंबई और मुंबई के आसपास। अपने कस्टमर को भगवान की तरह ट्रीट किया। जिस भी कस्टमर को वो रजिस्ट्री के लिए बुलाते थे, अपनी एसी कार्स भेजते थे, उसको घर से पिकअप करके लंच डिनर प्रोवाइड करते थे रजिस्ट्री के साथ साथ। और फ्री राइड, हेलीकॉप्टर की फ्री राइड उनका एक बिजनेस एक्यूमेंट था, मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। 2800 फैमिलीज को वो अभी तक अपलिफ्ट कर चुके हैं। उनकी पहली कंपनी करम इंफ्रास्ट्रक्चर इज इनटू ह्यूज प्रॉफिट्स, 500 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कमा चुकी है। इन बिजनेस विवेक ओबेरॉय ने लॉन्च किया वो था BMW कंस्ट्रक्शन। विवेक ओबेरॉय ने अगेन यहाँ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि सिर्फ मिडिल क्लास से काम नहीं चलेगा। उन्होंने देखा कि दुबई इज प्लेस फॉर लग्जरी, जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, पैलेशियल हाउसेज के बहुत शौकीन होते हैं। लग्जरी पीपल, द रिच पीपल आर वेरी फाउंड ऑफ लग्जरियस हाउसेज। तो उन्होंने लग्जरी हाउसेज बनाने शुरू कर दिए दुबई और दुबई के आसपास, और इस बिजनेस में भी 4 चांद लगा दिया। तीसरा बिजनेस जो उन्होंने किया वो सॉलिटारियो डायमंड का। ही वाज अ फ्यूचरिस्टिक मैन, ही हैज अ माइंड ऑफ अ फ्यूचरिस्टिक बिजनेस। जैसे मैंने कहा, उन्होंने आर्टिफिशियल डायमंड जो अभी उन्होंने 66 कैरेट का गणेश चतुर्थी पर चढ़ाया, अपने पार्टनर के साथ मिलके, जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस था, उसके साथ मिलके उन्होंने बड़ा बिजनेस बना दिया। इसको भी 18+ आउटलेट ऑलरेडी आर्टिफिशियल डायमंड के वो इंडिया में स्टार्ट कर चुके हैं और उनकी उम्मीद है कि वो ऑलरेडी इसको नेक्स्ट 5 ईयर्स में 100 से ज़्यादा आउटलेट इंडिया में खोल देंगे। वो यहाँ नहीं रुके, उन्होंने जो चौथा बिजनेस स्टार्ट किया वो मेगा इवेंट के हिसाब से था। कपल्स की वेडिंग कराते थे इंडिया, दुबई में ये बिजनेस है और उनके पास ऑलरेडी मीडिया इवेंट का काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था स्कूल डे से। यहाँ भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई, फ्री हेलीकॉप्टर राइड टू ऑल द कपल्स हु आर मैरिजिंग थ्रू देयर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, देखा आपने कि कैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना जा सकता है। आपके पास अगर डिफरेंट प्लान्स हो, एक प्लान फ्लॉप भी हो गया तो अगर आप दूसरे प्लान में आ जाएं तो यू कैन बिकम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। विवेक ओबेरॉय इज अ लिविंग एग्जाम्पल। और सिर्फ इन बिजनेसेस में पैसा नहीं लगाया विवेक ओबेरॉय ने, सिर्फ इन बिजनेसेस को सेटअप नहीं किया, 30 से ज़्यादा स्टार्टअप्स में विवेक ने पैसा लगा रखा है। चाहे आई रियलिटी हो, चाहे स्वर्णिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे एजुकेशन लोन प्लेटफॉर्म हो, चाहे इन्फिनिटी रियलिटी हो, चाहे बालू फोर्ज में तो वो 50% स्टेक होल्ड करते हैं। तो ऐसी कंपनीज में उन्होंने पैसा लगा के और स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के उन्होंने प्रूव कर दिया है कि आपको कोई भी रोक ले, आंधियां कितनी भी आ जाएं, तूफान कितनी भी आ जाएं, अगर आप में दृढ़ निश्चय हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। विवेक ओबेरॉय इज ए लिविंग एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन जिनको रोकने की कोशिश करी, पूरी बॉलीवुड ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, बट ही केम बैक। द कमबैक इज ऑलवेज बेटर देन द सेटबैक एंड ही हैज प्रूव्ड इट। उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया है। आज वो 1200 करोड़ के हैं और उनकी कई कंपनीज आईपीओ, प्री आईपीओ स्टेज पे हैं और जब उनके आईपीओ आ जाएंगे तो उनकी नेटवर्थ 5 गुना ज़्यादा हो जाएगी। वो हिंदुस्तान के टॉप बिजनेसमैन में की लिस्ट में आ जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप कमेंट करके बताइए आपको ये केस स्टडी ऑन विवेक ओबेरॉय कैसे लगी। मैंने बहुत मेहनत से ये सारा वीडियो बनाया है। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल बड़ी, घंटी बजा देना मेरे दोस्तों, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो।